हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू तक्षा ट्रेड्स। तो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं गाइस। एज यूजुअल मॉर्निंग में मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 0.30 का लॉट साइज है। ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है सेल का, और यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। और उसके बाद हमारा पोजीशन प्लस में जाके अभी माइनस में जा रहा है। ओके, तो आज के लाइव ट्रेड के साथ मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी कि चार्ट कैसे एनालाइज करते हैं। एंट्री लेने से पहले चार्ट को एनालाइज कैसे करें। ओके, अगर आपको एक अच्छी एंट्री, प्रॉपर एंट्री मिल जाती है तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। बट वो प्रॉपर एंट्री कैसे मिलेगी, वो तो आपको चार्ट से ही मिलेगी। बट चार्ट से कैसे मिलेगी? चार्ट को एनालाइज करने से मिलेगी। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइव चार्ट हम देखते हैं, और ये चार्ट देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये क्या रैंडमली हो रहा है? नहीं, ये है स्ट्रक्चर, और इसी को कहते हैं हम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें समझना है स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? अभी यहाँ पे मैं देखूं तो क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। लोअर हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, और एक प्रॉपर ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे एक फिर से लो बनाया। ओके, तो लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद भी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल में है। ओके, तो ये एक चीज हो गई कि आपको ट्रेंड समझना है। अब ट्रेंड तो हमने समझ लिया, फिर क्या? फिर जाके आपको यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट अपॉर्चुनिटी ढूंढने से पहले ये जो कैंडल्स आपके सामने दिख रहे, इनको देख के आपको क्या लग रहा है, ये भी समझना जरूरी है। ये कैंडल आपसे क्या कहना चाह रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी। ओके, तो कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है। इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा, राइट? स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बन रही है, और जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कैंडल्स है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद रेड कैंडल्स, तो छोटी छोटी है, छोटी छोटी ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही है, राइट? तो रेड कलर की कैंडल्स बड़ी बड़ी है, राइट, और ग्रीन कलर की कैंडल्स छोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है और बायर्स जो है वीक होते जा रहे हैं। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, आप देख सकते हो जो कैंडल्स बन रही है ग्रीन कलर की, वो वीक बन रही है। तो इसका मतलब ये हमें चार्ट यही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो वीक होते जा रहे हैं, राइट? एंड अभी थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है आपकी जोन मार्किंग। आपको करना है जोन मार्किंग। ओके, तो जोन मार्किंग में सबसे पहले आ जाता है कि कहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कहाँ से मार्केट ने मूव लिया है, अभी इस चार्ट पे देखेंगे तो ये हमारा येलो कलर का जोन है। यहाँ से इसने जो जोन है वो ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई, राइट? तो स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये भी आपको देखना है। देन सेकेंड चीज, कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ है? कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ है? अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है येलो जोन में जो मार्केट है वो साइडवेज हो गया है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी दिस मार्केट यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे फिर से एंटर करने के बाद, येलो जोन में एंटर करने के बाद फिर से इसने साइडवेज मूव दिए और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अगर आप ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आपको ये भी समझना है कि कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है। देन थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ब्लू कलर का जोन है ये मेरा सपोर्ट है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के बाद भी अगर आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, राइट? कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? जैसे कि यहाँ पे ब्लू जोन ब्रेक हो चुका है। कैसे ब्रेक हो चुका है? यहाँ पे जूम करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनी है। एक सेकेंड, ब्लू जो जोन है, जो मेरा यहाँ पे मैंने आपको कल बोला था यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बनी और यहाँ से डाउन साइड आपको एक अच्छी खासी सेलिंग दिखने मिली है। ओके, तो एक हो गया रिजेक्शन वीक, सेकेंड हो गया स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेरिश कैंडल। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। ओके, तो ये सारी चीजें जो आपको कंफर्मेशन भी देती है।
एक ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क की है, देखो यहाँ से आप अगर देखोगे, कल मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को, फिर इसने यहाँ पे थोड़ा फेक मूव दिए और फिर उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से फिर ने ट्रेंड लाइन तक जाके इसको रेजिस्ट, मतलब इसने रेजिस्ट किया और फिर से डाउन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने मिली, राइट। तो ये अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें आपको कंफर्म करती है, राइट। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया रिजेक्शन वीक। रिजेक्शन वीक का मतलब अभी हम आ जाते हैं 1 आवर पे और देखते हैं कोई कैंडल, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे एक कैंडल है गाइस, सी दिस रेड कैंडल। सेलर्स ने पूरी कोशिश की मार्केट को नीचे लेके जाने की, बट यहाँ से बायर्स ने उनको रिजेक्शन दिया, मतलब रिजेक्शन वीक बनाया। वीक बनाया मतलब क्या, कितना बड़ा वीक है आप देखो, इससे भी हमें कंफर्मेशन मिल सकता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये सब चीजें समझ तो ली, कंफर्मेशन भी मिल गया, अब ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेने से पहले अगर आप बिगनर हो तो ध्यान से सुनो, कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे कि आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ये चीजें आपको ट्रेड लेने से पहले पता होनी चाहिए, राइट। तो अभी इस चार्ट को देख के एक और मुझे आपको एक चीज बतानी है। अगर मैं एक एंट्री रियलिटी बताऊँ आपको यहाँ पे, तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ और दिखाती हूँ। यहाँ पे मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट जब गिर रहा है ना, तो स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव के साथ गिर रहा है, राइट। और जब रिट्रेस और उसके बाद रिट्रेस कर रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जब इम्पल्स मूव आ रहा है तभी एंट्री ले लेते हैं, और कुछ लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। रिट्रेसमेंट का वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि रिट्रेसमेंट बेटर होता है गाइस। रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, एंड स्टॉप लॉस छोटा होने के साथ यहाँ पे आपको टारगेट रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता है। और एक बेटर, अगर एक हम कह सकते हैं ना कि बेटर वे रिट्रेसमेंट के बाद, बेटर वे कि हम रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड ले, बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन अच्छा हो जाता है। कंफर्मेशन मतलब विन चांसेस, अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है, विन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, देन हमें स्टॉप लॉस भी छोटा मिल जाता है, एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है, ओके। तो ये सब चीजें आपको आई होप समझ में आई होगी, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। एंड अब आ जाते हैं हमारे लाइव ट्रेड पे। अगर लाइव ट्रेड की बात करूँ तो अभी हमारा पोजीशन चला गया है माइनस में, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे -12 USDT अभी हमारा पोजीशन चल रहा है। एंड कल के ट्रेड की भी बात करूँ ना गाइस, तो कल मैंने जो अपना ट्रेड लिया था ना, तो वो मैंने एग्जिट भी कर दिया था, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी वहीं पे ही, ओके। क्योंकि मार्केट ने जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको तो रिस्पेक्ट किया, नो डाउट, बट न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया और मैं न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड नहीं करती, तो मैंने न्यूयॉर्क सेशन से पहले अपना एग्जिट ले लिया। एंड मैंने जो एग्जिट लिया वो जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी वहीं पे लिया, मतलब मैंने कल नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था। हिस्ट्री में जाके भी अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेट, कल हमारा था, क्या डेट था कल हमारा, 19 फरवरी, राइट। इसको कर दिया डन, और यहाँ पे आप देख सकते हो $3 का हमारा प्रॉफिट था, उसमें से कमीशन माइनस करते तो $1, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने एग्जिट लिया। इट्स बेटर कि कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम एग्जिट नो प्रॉफिट नो लॉस पे करें, स्टॉप लॉस हिट होने से अच्छा है, बेटर ये, राइट। ओके, तो अभी हमारा लाइव पोजीशन क्या चल रहा है देखते हैं। -9.60 USDT हमारा पोजीशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। जो भी रिजल्ट होगा मैं कल आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के साथ।